साहब के सरकार में 2008 में एग्रीमेंट हुआ था और B&A उसमें 49% स्टेट के जॉब होल्डर्स को काम मिलना था। इन्होंने उसके वो वैलिड था एमओयू 2 साल के लिए। उसके बाद जो एमओयू हुआ है इनकी सरकार में हुआ है, मैं चाहता हूं वो पब्लिक डोमेन में लाया जाए। कितने लोगों को रोजगार वहां मिला है। उसके अलावा आज बिजली मिशन, फ्री बिजली मिशन, उसके साथ मैं भी हूं। फिलहाल तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का ही है, हो सकता पूरी चुनाव वैली में ये लहर चले, क्योंकि 3 से 4 प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट हमारी चुनाव वैली में है। परसों हमारे एलओपी साहब, मैं इनकी बहुत कदर करता हूं, मेरे सीनियर है, और जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी में ताकतवर है कोई तो मेरा हमसाया, मेरा रिश्तेदार है। इसने कहा, इसको पूछा गया मीडिया से, क्या आप इस मिशन के साथ हो? उसने कहा क्यों नहीं, मगर आप आज इतना गरमाओ इसको कि उमर साहब के पुतले जलाओ। मैं शर्म करता हूं इस बात को। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 से 2018 सरकार रही आपकी, आप पावर मंत्री रहे, आपने उस टाइम क्यों नहीं कहा वहां भी आपकी सरकार थी, यहां भी आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं एक रेजोल्यूशन पास किया यहां से? आप दिल्ली से क्यों नहीं कहा आपने कि मैं फ्री बिजली किश्तवाड़ को दिलवाऊंगा? जो प्रोजेक्ट्स इनकम से 1.5% डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के डेवलपमेंट का हिस्सा आता है। आपकी प्रोजेक्ट किसके दौर बोला? फिर आपने क्यों नहीं बिजली दी? सुनो 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 सुनो, उसका 80% प्रॉफिट आप ले जाते हो, सिर्फ 14% प्रॉफिट स्टेट को मिलता है। सुनो, बधाई नहीं है, इधर से आराम से। इनको उस टाइम करना चाहिए था। आज भी मैं इनके साथ खड़ा हूं, पूरा हाउस इनको एक रेजोल्यूशन पास करके दिलाएगा। जो 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, 1.5% उसमें भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है डेवलपमेंट के लिए, हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि 1.5% सेंटर हमें दे दे, 1.5% हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, 3% में हमें पूरी चुनाव वैली को बिजली फ्री मिलेगी इस इनकम से। उसके बाद रहा नेशनल हाईवे बटोत छात्रों, बिल्कुल डीपीआर बनी थी, कुछ रजिस्ट्रेशन के टेंडर भी उमर साहब के टाइम में हो गए, उसके बाद इन्होंने उसको लाया। हाँ, हमें इसमें एक फायदा हुआ, ठेकेदार भी दिल्ली के, मशीनें भी दिल्ली के, डंपर भी दिल्ली के। मेरे चुनाव वैली के लोगों को एक हिस्सा मिला, जो वहां से इंजीनियर आए, ठेकेदार आए, हम लोगों ने उनकी बूट पॉलिश की, हम लोगों ने उनके बाथरूम साफ किए, हम लोगों ने उनके जूते साफ किए। ये हमें नौकरी मिली प्रोजेक्टों में, ये हमें नौकरी मिली नेशनल हाईवे में, सिर्फ गड्ढा खाया। रहा जहां माइनिंग का सवाल, सर जम्मू माइनिंग ब्लॉक स्कोर हमारे चुनाव वैली में बहुत फर्क है। हमारे चुनाव वैली में गला घूंटा गया है। हमारे चुनाव वैली में माइनिंग ब्लॉक से रेता के लिए कोई माइनिंग ब्लॉक नहीं है। रेता हमारे खच्चर वाले वहां इकट्ठा करते हैं। जब चुनाव का फ्लो आता है रेता नहीं मिलता है, उसके बाद जब फ्लो कम हो जाता है, हमारे घोड़े वाले, हमारे लोकल वहां के, वो जाके मजदूरी करते थे, उसको भी बंद किया। मैं चाहता हूं कि वहां लोकल तरीके से हमें माइनिंग का काम वहां के लोगों को रेट फिक्स करके दिया जाए। तो थैंक यू सर एमजी नरेगा, जब मेरी बात सुन, जब कोई मेंबर बोल रहा है इससे कोई पॉइंट ऑर्डर नहीं सकता। ये डिस्कशन है। एक आप कंक्लूड करिए आप। एक मिनट हकी बयानी, एक मिनट आपने बोला एमजी नरेगा। सर देखिए, इन्होंने उसको भी आपको काफी मौका मिलेगा। सर मैं सबसे आधा सेकंड लेता हूँ, क्योंकि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ, इस पार्टी का हिस्सा हूँ, आधा सेकंड। तारिक अहमद करासा प्लीज जाइए। आप हमारी पार्टी के 13 मिनट थे, वहीद साहब ने सिर्फ 4 मिनट किए। मैं आपको भी दे दूंगा, मुझे लेकिन पता चला ये। Chairman sir, I will speak in the second sitting. सेकंड में बोलेंगे। चलिए बोले आप।
खर्चे साहब आप बोले इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट पार्टी है। कर रहे थे अभी बजट पे स्पीच कर रहे थे, अभी उन्होंने अपनी बात में कहा कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूं, इस पार्टी का यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है, पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। इनका मेंबरशिप इनका मेंबरशिप जब हमने he is supporting हमको क्या he is supporting